पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वहाँ इनका कहने का सेंस है जहाँ कृष्ण भगवान जन्म लिए वहीं राम जी लिए, मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप लोग को लगता है मथुरा की बात कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के दिन कम से कम अपनी शिक्षिकता को व्यक्त करें। मिस होगा तो उसे छोटे भाई समझ के माफ करें, क्योंकि यहाँ के बाद बहुत बात भूल जाते हैं। भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश के अयोध्या में के जन्म लिए और बिहार के गया जिला से एक मिनट, भगवान कृष्ण अयोध्या के मथुरा करावास में जन्म लिए, लेकिन वो अपना क्रांति बिहार के गया जिला से जरासंध को वध करते हुए सफल हुए थे। ठीक उसी प्रकार भगवान राम जन्म को लिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, लेकिन बिहार के ही धरती से बक्सर जिला के डुमरा गांव से अपना क्रांति शुरू किए और वहां पर तरका बौद्ध को वध किए थे और अपने जीवन में सफल हुए। और ठीक उसी प्रकार हम गर्व से सभी भाई एवं बहनों हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं कि खान सर भी उसी जन्म धरती पर जन्म लिए हैं और बिहार के राजधानी पटना के विश्वनाथ मार्केट से शिक्षा की क्रांति शुरू किए थे और ये शिक्षा उच्च शीर्ष भाग पर पहुंच चुके हैं। और खान सर के पहला क्रांति थे और ऐसे ऐसे बहुत क्रांति बाकी है, जिसमें 2 क्रांति हम लोग देख चुके हैं। पहला तो शिक्षा, वहां भी जाइएगा तो थोड़ा ही सा रूम था, बल्कि वहां भी बहुत कच होता था। उसके बाद लाइब्रेरी में भी देखिए, लाइब्रेरी में भी वही हाल है। और सर के आने वाले बहुत सारे सफल मतलब क्या बहुत सारे मिशन लिए हुए हैं। तो मिशन इस प्रकार है कि हम गरीबों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, यानी रूम रेंट चार्जर 5,000 रुपया देना पड़ता है। सर संविधान में आप लोगों को पढ़ा है कि अनुच्छेद में अनुच्छेद 19 के तहत 6 रूल है, जिसमें सारे रूल को सर इतने कम उम्र में मतलब पा चुके हैं। अब 6 रूल क्या है आपको डेमोक्रेसी में बताए हैं सर। जमीन, दौलत, गाड़ी सब कुछ ले चुके हैं। यानी अभी सर को देखा जाए बाइक में बैठाते तो बाहर के आने वाले आदमी को बोलते हैं कि आप इसमें से चूज करें कि सर कौन है। किसी का माई के लाल के दूध में उतार होता है 20-20 शिक्षा दिवस पर हो रहा था तो एक व्यक्ति ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रश्न किए कि अगर आप बोलता है ना तो आप उसको ध्यान से सुनिए। आप उसको मजाक बना सकते हैं, कभी एक बार यहाँ आइएगा, सच बोलता है, आधा बात भूल जाइएगा। जब आपके सामने 1500 1700 लड़कों का भीड़ रहेगा, यहाँ खड़ा होकर आप देखिएगा तो बहुत सारी बातें भूल जाती है। तो जब आप अनुच्छेद भूल गए, ऐसा नहीं कि याद नहीं, यहाँ भी आप भी भूल जाएंगे कि हमको खान सर सब पढ़े, संपत्ति का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, खान सर ने सारा अधिकार प्राप्त कर लिया। ये वास्तविकता है कि हम इसमें शिक्षा के लिए हम जरूर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ना आए थे तो एक शिक्षक बनने के लिए या फिर पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं आए। जिस तरह से पाकिस्तान के इस तरह से पाकिस्तान के तक्षशिला से पढ़कर वहां से शिक्षा लेकर चाणक्य भारत आया और इस पाठ्यक्रम पर हो रहे धनानंद के अत्याचार को समाप्त करके यहाँ एक सुशासन का राज चलाया और उसने छोटे गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ का शासक बनाया था चाणक्य ने। हम सदा उसके आभारी रहे। हम इसी सपने के साथ बिहार में आए थे और पटना को सेलेक्ट किए थे। मेरा एक सपना है कि जीते जी इस जन्म में हम इस बिहार को पुनः वही मगध का शासन देख सके, जिस तरह से बिहार में मगध था। पूरी दुनिया मगध को एक सम्मान की नजर से देखती थी। इतिहास गवाह है, दुनिया का विश्व विजेता सिकंदर भी इस मगध से डर के वापस चला गया था।
हम इसको पुनः वही देखना चाहते हैं। जिस तरह से चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त बनाया था, हम हजारों चंद्रगुप्त बनाना चाहते हैं। वो बिना आपके सहयोग से यह सफल नहीं होगा। आप लोग छोटे छोटे बातों को मजाक बना देते हैं। आप सोचिए कि आप इस धरती पर जन्म लिए, तो ये सबसे बड़ा गर्व है आपका। आप इस धरती को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो आपके लिए दुर्भाग्य है। आप जहां भी रहिए प्यार के लिए जरूर सोचिए कि कम से कम हम एक लड़के को तो जरूर आगे बढ़ाएंगे, और यदि आपने बढ़ा दिया तो वास्तविकता आपका जीवन सफल हो गया। आपको इस पावन धरती पर पैदा होने का लक्ष्य प्राप्त कर, ये बहुत बड़ी बात है जो आप बिहार की धरती पर पैदा हुए। वरना बाहर के लोगों को देखिए, वो सिर्फ अपने लिए मतलब रखते हैं। ये वही भूमि है जहाँ से बुद्ध पैदा हुए, जिन्होंने युद्ध का मार्ग छोड़कर एक अहिंसा का मार्ग चलने का रास्ता दिखाया। तो इसलिए इस धरती को बना के रखें। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के युवाओं ने जो बाहर जाकर बिहार से बाहर गए, बिहार की छवि इतना खराब कर दी है कि जब हम बिहार में पहली बार आए थे तो हमारे दिमाग में मन में था कि यहाँ के लोग बेईमान, यहाँ के लोग अजीब टाइप के होंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचते। लेकिन ये एकदम सरासर गलत। लेकिन ऐसा सोचना बाहर वालों का है कि बिहार में धोखाधड़ी होगा, ये होगा। ये किसकी बदौलत? हमारे जैसे लोगों में से दो चार बेवकूफों की वजह से। इस चीज को आपको बदलना है, समझेगा? ये तो तीन बातें हैं, और सुन लीजिए फिर हम टॉपिक। मैं जो भी कुछ बोलना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ सर के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं एक बात और यहाँ से बोल सकते हैं कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, और वहाँ बताते हैं कि आपको जिस चीज पर ध्यान दें उसी पर 45 मिनट ध्यान करना चाहिए 4 बजे उठ के। हम जिस दिन से खान सर से जुड़े उस दिन से हम खान सर के ही मतलब फिगर का आचरण करते हुए 45 मिनट ध्यान देते, कोई फोटो वगैरह नहीं रखे हुए। एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ से सर के बारे में। जब विश्व सम्मेलन हो रहे थे यूनेस्को में, यानी शिक्षा दिवस में, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से एक वहाँ के क्या बोलते हैं वैज्ञानिक ने क्वेश्चन पूछे कि आप एक बात बताइए कि एक अच्छे टीचर के गुण क्या होना चाहिए, और उसका बिहेव और पढ़ाने का स्टाइल कैसे होना चाहिए, नजरिया कैसे होना चाहिए, ये बताइए। तो वो खड़ा होकर बताते हैं वहां पर एक अच्छे अध्यापक को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। वे बोले अध्यापक को अपने छात्रों को अच्छी तरह समझाना चाहिए एवं उन्हें प्रेम करना चाहिए। पढ़ाते समय छात्र को गुड ज्ञान देना ठीक नहीं है, यानी कि गुड ज्ञान कहने का पूरा किताब नहीं लिखा देना। दूसरे जगह जाइएगा तो लेट हो जाता है, तो जाइएगा ना तो बोलते हैं कितना देर से सर पढ़ा रहे हैं, तो 15 मिनट पहले से, चलो इसको फोटो टेस्ट करा देंगे। लेकिन ये पटना में सिर्फ एक यही संस्थान है कि जहाँ आने के बाद लोग अफसोस करते हैं, वो मैं गोल्ड बोलते हैं कि 15 मिनट लेट हो गया। आप दूसरा व्यक्ति बदल से समझाएंगे भी तो सर के जैसे नहीं समझाएंगे। जिस तरह एक गिलास में भरा हुआ दूध, उसको आप कितना भी ईमानदारी से दूसरे गिलास में डालिए, कुछ ना कुछ अंश उसमें रह जाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के समझाने से कुछ चीज पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए हम सभी भाई बहनों को टाइम पर आना चाहिए। सही से सपोर्ट दे तो हम सर के बारे में उसी तरह बोलते रहेंगे जिस तरह शिकागो में उसी तरह बोलते रहेंगे जिस तरह स्वामी विवेकानंद शिकागो में उसको बेइज्जती के समान जो फेंक के बोर्ड पर ऐसे फेंक दिया जाओ बिंदा हो मतलब बोला हो गया, बोले कि इस पर तुम बोलो, तो 7 दिन लगातार बोलते रह गए। उसी तरह अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो हम बोलते ही रह जाएंगे खान सर। लेकिन दिल का रिलेशन वो जो दम है वो किसी दुनिया की सीमेंट बालू और केमिकल में दम नहीं है। सर के साथ मेरा जुड़ा हुआ है, इस दम को कोई तोड़ नहीं सकते। बस एक मिनट और एक मिनट कुछ बात 100% किसी भी चीज को अगर परसेंटेज निकाला जाता तो 100 रुपया। लेकिन उसी प्रकार पटना के 100% टीचर में अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो मात्र 1% टीचर यानी देवकुल गुरुदेव खान सर ही मिलेंगे जो आपको मैथ की तरह जीके जीएस को पढ़ाते हैं, न कि आते हैं लिखाते हैं, न अपने हाथ में कोई चिलकुट, न डायरी, न कोई पेन, न किताब, एकदम दिलो दिमाग से आते हैं। और हम छात्रों के मन को ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनाना चाहिए।
क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ पानी मिला देते हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी फायदा होते हैं, और जो बेचते हैं उसको भी मन खुश रहता है, जो लेता है वो भी सोचता है दुनिया में तो नेचर है, ऐसा होता ही है। ठीक उसी प्रकार समय के अनुकूल हर एक चीज में परिवर्तन हुआ है, लेकिन समय के साथ पहले भी सफलता मेहनत करने से ही मिलते थे, और आज भी सफलता मेहनत करने से ही मिलता है। समय के साथ हर एक चीज में परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसी अनुकूल खान सर भी पढ़ाते हैं, हंसते मजाक करते किस्सा करके व्यवहारिक घर के व्यवहार की बात समझा के पढ़ाते हैं। और हम सभी आज ऊपर लंदन से भरवे आए हुए हैं, घर से आए हुए हैं, घर में क्या घटना होता है देखते हैं, उस बात को समझाते रहते हैं। आपको पीछे से सिटियाते रहते हैं, डेस्क के नीचा मुड़ी मुंडा के, मुंडी नीचा करके नहीं सिटियाना चाहिए। आपको कोई सवाल पूछना है तो अपने स्वाभिमान को व्यक्त करते हुए हाथ ऊपर करिए, खड़ा होकर पूछिए। हम लोग को भी कोई दिक्कत होता है खड़ा होकर पूछते हैं। इन सारी बातों को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और जो भी लास्ट में मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। जितने भी बातें अच्छी लगी होगी वो सब बातें खान सर के थे, जो भी बातें अच्छी नहीं लगी होगी वो सब बातें मेरी होगी, जिसे छोटे भाई समझकर माफ कर देंगे। और एक बात और आपको हम बता देते हैं, इस मंच पर आने के बाद बोलने का जो हमें जज्बा पैदा हुआ है वो खान सर के पुराने कोचिंग से ही हमको मतलब मिला, क्योंकि एक बार सेट बनाना है तो हम सर के यहाँ सब दिन सेट मारने के जाते हैं। शनिवार के रोज आए थे, जब उस समय पोलिटी में एडमिशन दिए थे उस समय हमको आवाज से बहुत प्रॉब्लम हुए थे, और आवाज की वजह से टीम के साथ साथ कुछ ऐसा बात लिख के दिए हैं सर को, ताकि इसको पढ़ के सर इसको मतलब ये करें, पालन करें। वहाँ पर सर क्वेश्चन पूछने के लिए सर सब दिन ऐसा समझने आते कि सर आपको एक क्वेश्चन बताए हैं, इसका आंसर क्या बोलते हैं, भिंडी ही क्यों होगा, हीरा निन्वा कबू क्यों होगा, क्योंकि दूध से सब प्यार होता है। तो उस तरह हमको बोलने में कुछ ऐसा बात गड़बड़ हो गया। उसी समय सर हमको समझाए, देखो पुरुष के साथ अगर पुरुष के बारे में कोई चीज बोलना है उसके साथ अधिक एक का मात्रा का उपयोग करना चाहिए, और स्त्री के बारे में कुछ बताना चाहता है तो ई हर छोटी ई का मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मेरी दादी इस महीना में पैसा भेज दी, मेरे पापा अगला महीना तक पैसा भेज देंगे। इस तरह इस कॉन्सेप्ट को आप अपनाइएगा तो समय की बात सही हो जाएगी, और आप लोग भी बोलने में सक्षम हो जाएंगे। इन्हीं बातों को खत्म करते हुए सफलता के शीर्ष पर जाइए आप भी एकदम। लेकिन देखिए ये लड़का बोलने में बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि जो बात बोलता है एकदम दिल से बात बोलता है इसको, और आप लोग थोड़ा सा मजाक बना देते हैं। लेकिन सही बात है, समय का अभाव है, सबको लेकर चलना होता है। यहाँ आने के बाद बहुत सी बातें होती है, आधे लोग उस बातों को भूल जाते हैं। ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, करने का शेयर कीजिए।